डायमंड्स की दुनिया में इंडिया का नाम आज हर कोने में सुनाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कैसे एक देश जो पहले फार्मिंग और हैंडलूम्स के लिए फेमस था, आज दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब बन गया। ये सफर इतना आसान नहीं था। ये सिर्फ पैसों का नहीं, मेहनत, स्किल्स और इनोवेशन का कॉम्बिनेशन था। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि आज दुनिया के सबसे महंगे डायमंड्स को इंडिया में ही तराशा जा रहा है। कैसे हमने ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर वर्ल्ड डायमंड मार्केट में अपनी जगह बनाई। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या आगे और नए चैलेंजेस आने वाले हैं? पूरा राज जानने के लिए आखिर तक वीडियो देखें। इंडिया और डायमंड्स का रिश्ता लगभग 2500 साल पुराना है। सबसे पुराने डायमंड्स की रेफरेंस मिलती थी संस्कृत के एक प्राचीन पोथी में, जो थी 320 से 296 बीसी के बीच की। और तब डायमंड्स सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते थे। मतलब दुनिया में अगर कोई डायमंड ढूंढ रहा है तो उसका रास्ता सीधा इंडिया तक आता था। गोलकोंडा नाम सुना है? ये जगह तब इतनी मशहूर थी कि दुनिया के सबसे खूबसूरत और बेस्ट क्वालिटी डायमंड्स यहीं से निकलते थे। गोलकोंडा डायमंड्स की चमक और कटिंग काफी फेमस थी। एक एग्जाम्पल है कोहिनूर, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत डायमंड में से एक माना जाता है। और कहां से आया? हाँ, आपने ठीक सोचा, गोलकोंडा से। आप सोचो, इतने साल पहले भी लोग डायमंड्स के लिए इंडिया आते थे। बाद में तो ये पूरा एक ट्रेड सेंटर बन गया, जहाँ से सिर्फ डायमंड्स नहीं बल्कि नॉलेज भी एक्सपोर्ट किया जाता था कि कैसे डायमंड को अच्छे से पॉलिश और कट करना है। हमारे पूर्वजों ने ना सिर्फ डायमंड्स खोजे बल्कि उन्होंने दुनिया को सांचा बनाने का तरीका भी सिखाया। जब 18th सेंचुरी आई तो इंडिया के डायमंड माइंस धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब जब आपके पास रॉ डायमंड्स ही नहीं होंगे तो क्या करोगे? तो इंडिया ने एक नई चाल सोची। हम डायमंड माइनिंग नहीं, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग पर फोकस करेंगे। ये काफी स्मार्ट मूव था, क्योंकि डायमंड्स तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रहे थे, लेकिन उन्हें चमकदार और प्राइसलेस बनाना वो तो हमारे हाथों में था। आपको पता है, आज के टाइम पे दुनिया भर के 90% डायमंड्स इंडिया में कट और पॉलिश होते हैं। सूरत, गुजरात, ये सिटी तो दुनिया का डायमंड प्रोसेसिंग हब बन चुका है। पूरे वर्ल्ड के डायमंड्स सूरत की फैक्ट्री से होकर निकलते हैं, जहां उन्हें परफेक्ट शेप और शाइन दी जाती है। अगर आपके पास कोई डायमंड है तो उसका ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि वो सूरत से गुजरा होगा। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि लगभग 5 मिलियन लोग ये काम करते हैं इंडिया में। सोचो, ये इंडस्ट्री सिर्फ डायमंड्स ही नहीं बल्कि रोजी रोटी भी देती है इतने सारे लोगों को। तो माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक इंडिया ने अपनी पोजीशन दुनिया के डायमंड बिजनेस में मजबूती से बना ली। इंडिया का डायमंड इंडस्ट्री सिर्फ एक शाइनिंग सेक्टर नहीं है बल्कि पूरी इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। समझ रहे हो, लगभग 5 मिलियन लोगों को ये इंडस्ट्री रोजगार देती है। आप सोचो, एक फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे होते हैं। कटिंग, पॉलिशिंग, क्वालिटी चेक और इतनी सारी चीजें। सूरत जैसे शहर तो इसमें ऐसे इन्वॉल्व हैं जैसे ये उनकी रोजी रोटी का मेन सोर्स हो। अब बात करें एक्सपोर्ट की, तो डायमंड सेक्टर इंडिया के एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा है। 2022 में हमने लगभग $23 बिलियन के डायमंड्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए, और ये सिर्फ एक साल का डेटा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि डायमंड इंडस्ट्री कितना बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट है हमारे लिए। रोजगार के अलावा ये इंडस्ट्री इनडायरेक्टली भी हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सेल्स सब मिलाकर एक चेन बन जाती है जो हर सेक्टर को टच करती है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं, इंडिया की ग्लोबल आइडेंटिटी का भी एक बड़ा हिस्सा यही सेक्टर बन गया है। तो डायमंड इंडस्ट्री ने ना सिर्फ हमारी हेरिटेज को अलाइव रखा है बल्कि आज की इकोनॉमी और लोगों के जीवन को भी चमका दिया है। जब बात होती है डायमंड ट्रेडिंग की तो सूरत और मुंबई जैसे शहरों का नाम सबसे पहले आता है। सूरत, जो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, दुनिया के 90% से ज्यादा डायमंड्स को प्रोसेस करता है। हाँ, सही सुना, छोटे छोटे डायमंड्स को आपके हाथ में पहनने लायक बनाने तक का काम सूरत के आर्टिसंस करते हैं। ये शहर इतना बड़ा डायमंड हब बन गया है कि दुनिया भर के ट्रेडर्स यहाँ आकर अपना काम करते हैं। और फिर आता है मुंबई, भारत डायमंड बोर्ड्स, जो मुंबई में है, दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड एक्सचेंज है। इस जगह पर हर दिन करोड़ों के डायमंड्स का ट्रांजैक्शन होता है। मुंबई ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा डेवलप किया है कि ट्रेडर्स के लिए ये ग्लोबल मार्केट प्लेस बन गया है। आज के टाइम में मुंबई से डायमंड्स को एक्सपोर्ट करना बिल्कुल रूटीन बन गया है। इंडिया का ये ट्रेडिंग नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया के बड़े बड़े डायमंड डीलर्स यहीं से अपने काम का मेजॉरिटी पार्ट कंप्लीट करते हैं। सूरत और मुंबई ने न सिर्फ डायमंड को प्रोसेस किया है बल्कि इंडिया को ग्लोबल डायमंड ट्रेडिंग मैप पर टॉप पर ला दिया है। इंडिया का डायमंड इंडस्ट्री
आज जितना स्ट्रॉन्ग है उसके पीछे सरकार का बहुत बड़ा रोल है। सरकार ने टाइम पर कुछ जबरदस्त पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स लिए जो इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल तक ले गए। सबसे पहले ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें तो सरकार ने इंटरनेशनल मार्केट के साथ कुछ बहुत फायदेमंद डील्स किए हैं, जिससे एक्सपोर्ट का प्रोसेस काफी स्मूथ हो गया है। इसका सीधा इम्पैक्ट ये हुआ कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को इंडिया में काम करने में आसानी होने लगी। और हाँ, सरकार ने ड्यूटी रिबेट्स और टैक्स एक्सेम्पशंस जैसे इंसेंटिव्स भी दिए हैं जो डायमंड ट्रेडर्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहे। फिर आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात। सूरत और मुंबई जैसे शहरों में वर्ल्ड क्लास डायमंड ट्रेडिंग हब्स बनाने के लिए सरकार ने लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। जैसे मुंबई का भारत डायमंड बोर्ड्स जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड एक्सचेंज है। ये सब सरकार की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का रिजल्ट है। सरकार ने यहाँ तक की ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं, जिससे नए आर्टिजन्स को काफी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। इंडिया डायमंड ट्रेड प्रमोशन काउंसिल IDTC जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इंडस्ट्री को और भी स्ट्रीमलाइन किया है, जिससे ये सेक्टर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। इंडिया का डायमंड इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से काफी स्मार्टली अडेप्ट कर रहा है। जैसे अब लैब ग्रोन डायमंड्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। पहले लोग नेचुरल डायमंड्स के पीछे होते थे, लेकिन अब मार्केट शिफ्ट हो रहा है। तो हमारी डायमंड इंडस्ट्री ने भी अपने आप को टाइम के हिसाब से अपग्रेड किया है। लैब ग्रोन डायमंड्स के प्रोडक्शन में इंडिया ने काफी आगे काम शुरू कर दिया है। ये डायमंड्स नेचुरल डायमंड से काफी सिमिलर होते हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। यही नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन ने भी इस इंडस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। ग्लोबल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप बना के हमारे डायमंड्स दुनिया भर में जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का यूज करके हमारा कटिंग और पॉलिशिंग प्रोसेस अब और भी प्रिसाइज और फास्ट हो गया है। सूरत और मुंबई जैसे सेंटर्स ने स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स एडॉप्ट की है, जिससे प्रोडक्शन क्वालिटी भी टॉप नॉच है। ये सब मिला के इंडिया का डायमंड इंडस्ट्री अपनी लीडरशिप पोजीशन ग्लोबल मार्केट में मेंटेन कर रहा है। और अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लिए और भी जबरदस्त कंटेंट लेके आते रहेंगे।